हेलो, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। हेलो डियर्स, ये क्लास 9th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर 9th में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सैम्पल पेपर में से निकाले हैं और जो कि काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं। सो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके साथ लेके आया। साथ ही इन क्वेश्चंस को कैसे सिंपल वे में सॉल्व करना है मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स फंक्शन y 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस ay प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 एक बार पुट करना है आपको, y इज इक्वल टू 2, पहले 2 कर लेते हैं, 2 दे रखा है। तो फंक्शन 0 जहाँ जहाँ 2 रखा, 2 रखिए, जहाँ जहाँ y वहाँ क्या जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। 2 की पावर 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस a 2 प्लस b। क्लियर है यहाँ तक? ये हो जाएगा 8 और 2, ये 5 इंटू 4, ये 2a और ये कितना हो गया आपके पास b। ये वैल्यू है आपके पास, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ उसको, स्पेस बच जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस का 20 प्लस का 2a प्लस का b इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ कर देता हूँ उसको, 2a प्लस का b माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको ठीक से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस का b इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं इसको। क्लियर यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब हमने एक बार क्या करा, पुट करा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको 0 रखना है। तो फंक्शन 0 जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ उसको, जहाँ जहाँ y है बेटा वहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यहाँ भी 0 आ जाएगा और b। तो देखिए ये 0 ये 0 ये 0, तो ये b की वैल्यू आई है बेटा, वो फाइनली कितनी आ गई, 0 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब b की वैल्यू 0 आ गई। अब b की वैल्यू में इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को रखने पे तो क्या होगा, यहाँ पे 2a प्लस 0 इक्वल टू 4। तो 2a इक्वल टू 4, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 0 आ गई। ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि हमको यही फाइंड आउट करने थे। ओके, समझ में आ गई यहाँ तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा सैम्पल पेपर्स में ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये भी मैं आपके बीच में लेके आ गया हूँ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 6 एट एक्स इज इक्वल टू √2। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या आ जाएगा बेटा, √2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका √2 की पावर 3, 2 √2 का स्क्वायर माइनस का 2 √2 प्लस का 6। ओके, तो ये हो गया बेटा कितना, ये √2 मतलब फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2√2। पता है, बात पता है आपको? मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, खाली क्या बचेगा 2 और ये √2 ये वाला। तो जब इसको पिन करोगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, √2 खाली 2 बचेगा और 3 इंटू 2 माइनस ये हो जाएगा 2√2 प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया माइनस का 6, ये प्लस का ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, 0 हुई हमारा आंसर। क्या टफ क्वेश्चन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको ठीक से एक बार करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इफ़
3x माइनस का 15 डिग्री प्लस x प्लस 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फाइंड द एंगल्स। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बेटा वो कितने एंगल का होता है, 90 डिग्री। कितने का, 90 डिग्री। बस आगे आंसर समझ लीजिए। क्या लिखना है आपको, 3x माइनस का 5 डिग्री और सेकंड कौन सा आपका, भाई आप इसे लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ये a है, ये b है, मान लीजिए 5 प्लस x प्लस 5 डिग्री इक्वल टू किसके, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। तो 3x और x कितना हो गया बेटा, 4x हो गया और माइनस के 15 प्लस का 5 मतलब माइनस का 10 डिग्री, क्योंकि माइनस का बड़ा था, इक्वल टू 90 डिग्री। आप मेरे साथ में ना अब ये ध्यान रखिए कि मेरे लिखने का तरीका देखिए, मैंने इक्वल की चीज़ इक्वल लगाया बिल्कुल। आप बिल्कुल एकदम सस्पेंटिव रूप में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो 4x इक्वल टू 90, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 100 डिग्री, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगी बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है बट होगा नहीं। अब ये तो x की वैल्यू है, बट हमें तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्या देखा आपको, 3x माइनस का 15 डिग्री, तो 3 इंटू 25 माइनस का 15, तो ये आपको हो गया 75 माइनस का 15, तो ये हो गया फाइनली 16 डिग्री। क्लियर। सेकंड कौन सा आपको दे रखा है, x प्लस 5 डिग्री, तो x की कितनी 25 एंड 5, तो कितना हो गया आपके पास 30, कितना हो गया बेटा ऐड करोगे तो 13 डिग्री, और इन लोगों को ऐड करोगे तो भी कितना है 90 डिग्री। तो अब हमारे पास आंसर बिल्कुल फाइनली ये आया। क्लियर, तरीका समझ में आया, लिखने का तरीका समझ में आया। इस टाइप से आपको लिखना है साफ साफ, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले, क्योंकि जब आप अच्छे से लिखोगे तभी तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि आप लिख क्या रहे हो, है ना, ये चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने अलग से नोट करा है। इफ़ फंक्शन x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, फाइंड फंक्शन 1, फंक्शन -1, फंक्शन 0। इन सभी को आपको ऐड भी करना है। तो फंक्शन पहले क्या रखा है, 1 रखा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या जाएगा बेटा 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 5 ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस का 4 प्लस का 5, ये दोनों प्लस के ऐड कर लीजिए, ये माइनस का है माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 10 में 6। क्लियर, यहाँ -1 रखना पड़ेगा एक बार अकॉर्डिंग टू दिस। 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 प्लस का 5, तो बेटा जी कितना हो गया 5 माइनस माइनस प्लस और प्लस 5, तो ये कितना हो गया बेटा 10 14। नेक्स्ट क्या है, 0 रखा, तो 5 0 का स्क्वायर माइनस 4 0 प्लस 5। समझ में आ रहा है, सही से राइटिंग समझ में आ रही है। ओके, ये 0 हो गया बेटा, ये भी 0 हो गया, प्लस 5, फाइनली कितना आ गया +5। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? आई थिंक डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इन सबको बेटा ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या कहते थे वो सबको ऐड करना है, फंक्शंस को अलग अलग, तो ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25, ये हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा होगा, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको वैल्यू देखिए x की, वैल्यू देखिए y की, आपको इसमें पुट करना है। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, मैं क्वेश्चन दोबारा नोट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको ना। तो आप एग्ज़ाम में नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ये x की वैल्यू थी, ये प्लस y की वैल्यू प्लस एक्स वाई, मतलब x की वैल्यू कितनी है। अब जब मल्टीप्लाई में होना बेटा तो उसको हमेशा ब्रैकेट लगा दिया करो, उसको हमेशा मल्टीप्लाई में लगा दिया करो, वो ब्रैकेट लगा दी करिए। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इन लोगों का एलसीएम ले लीजिए, इन लोगों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस 2√2, ये तो रहेगा एलसीएम। इसकी मल्टीप्लाई वैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो
2 प्लस 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? होना ही नहीं चाहिए। बस मैं आपकी चीज़ और क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, एक बार वैल्यू अगर प्लस में हो और एक बार वैल्यू अगर माइनस में हो तो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना आपने 6, 7, 8 वगैरह में। तो ये फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ रखा होता है। अब देखिए क्या करना है आपको, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब ये इतना रहने दीजिए, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर? और 1 की 1 से करोगे तो 1 ही रहेगा। ये तो मल्टीप्लाई करनी थी हमको। सेम इसमें भी कंडीशन ये अप्लाई करना है भी हमको। ये प्लस का है 2√2, ये माइनस का 2√2, कैंसिल कर दें। 3 + 3 6 अपॉन सेम फार्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में अप्लाई कर देंगे इसको। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 2√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2√2 और 2√2 दो बार लिख लीजिए, है ना। 2 2 जा 4, रूट कैंसिल, खाली क्या बच गया 8। तो कितना हो जाएगा 8, जितना यहाँ आएगा भाई इसको भी ये करना पड़ेगा ना आपको। तो ये कितना हो गया 6, 9 माइनस 8 प्लस 1, ये तो 1 ही बचेगा, है ना। यहाँ भी 1 बचेगा देखा जाए तो, 6/1 लिखो मत, +1। फाइनली आंसर कितना आ गया 7। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? एक दो बार और ठीक से देखना इसको, एक एक स्टेप मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया आपको। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने सैम्पल पेपर का निकाला था, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 + √3, थोड़ा सा हो सकता है राइटिंग समझ में ना आपको। उसमें फाइंड करनी वैल्यू x² + 1/x²। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब करने होंगे हमको, तो ये तो x की वैल्यू है और मैं इसको अगर रेसिप्रोकल में लिख दूँ 1/x कर दूँ तो मुझे इसकी वैल्यू ऐसे लिखनी पड़ेगी, है ना। ऐसे लिखनी पड़ेगी अगर रेसिप्रोकल में इसको अगर मैं कर दूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बार में क्वेश्चन ठीक से हो जाएगा। ये नीचे रूट लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो इसका प्लस का है, यहाँ पे माइनस के √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस के √3 से ऐसे कर लीजिए, मतलब 2 - √3 2 - √3। अब देखिए जरा, अभी आपने फॉर्मूला बताया था, वैल्यू एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो क्या हो जाएगा, a² - b²। अभी आपने खुद बताया था नहीं बात, ऊपर वाले टर्म के 1 से करोगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई आप छेड़ी छड़ी कर ही नहीं सकते। तो 2 - √3/4 और √3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3। फाइनली हो गया 2 - √3। ये वैल्यू किसकी आई थी, 1/x की। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि उसको फाइंड आउट करके x² + 1/x²। तो x + 1/x, x + 1/x का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करते हो तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab, ये तो आता है। आपने x + 1/x², मतलब x की वैल्यू अपने भी क्या निकाली है, 2 निकाली, क्या है तो गिवन है, दे रखी है 2 + √3 और रेसिप्रोकल आपने निकाला है, कितना आ गया 2 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखा है वैसे लिखा है मैंने। 1/x² x² + 1/x² ऐसे ही रख देंगे, x से x कैंसिल +2। क्लियर? √3 से √3 कैंसिल क्योंकि ये प्लस माइनस कट रहा है। 2 और 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर लगा दो ऐसे ही, एक को नीचे एक को लगाइए, ये ऐसे रख दीजिएगा। ये कितना हो गया बेटा 16। ये प्लस का 2 है ना, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू निकालनी किसकी हमको, 1/x²। ये कितना आ गया आपके पास 14। ठीक है, हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 14। ये हमारा
ये हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर नहीं आता कोई डाउट? चलिए और भी क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आएंगे, ऐसे हम क्वेश्चन आपके साइंस के भी लेके आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल में अगर आपको डाउट होगा तो वो भी लेके आएंगे आपके लिए। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।